राजस्थान वर्सेस दिल्ली एट तबरसपारा स्टेडियम गुवाहाटी। और नया घर। शुरुआत कुछ खास अच्छी हुई नहीं है राजस्थान के लिए। पहला मैच हार गए। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि रोड होगी एकदम रन्स ही रन्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल वैसे देखने को मिले। लेकिन हमारे लिए शुरुआत आईपीएल की बहुत अच्छी हुई है अभी तक फॉर्चुनेटली सारे गेम जो है, सारे तो नहीं जीते बट एक दो को छोड़ के लगभग लगभग सारे मैचेस जीते हैं और काफी अच्छे गए मैचेस। तो बस इसी उम्मीद में हम फिर से आ गए आज सुबह पहले। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय विजन 11। तो अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह आ गए। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो व्यू स्पोर्ट के चैनल को और टेलीग्राम चैनल, अगर आपके पास टेलीग्राम है तो वहां पे पहुंच जाओ, क्योंकि फाइनल टीम अपडेट्स वहीं मिलेंगी। और बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, चाहे वो हमारे स्काउट के हो या व्यू स्पोर्ट के, तो टेलीग्राम में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आके ज्वाइन करना। अदरवाइज आप गलत जगह पे ही पहुंचेंगे। गलत जगह पहुंचेंगे तो गलत टीम मिलेगी, और गलत टीम मिलेगी तो फिर आपको रिजल्ट पता ही। तो सही चैनल ज्वाइन करिए। हम आपको यहाँ पे स्कैन करने का भी ऑप्शन दिखा देंगे, स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्दी से आ जाइए, वी स्पोर्ट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम पे आ जाइए और अपडेट्स लेते रहिए। मैं हूँ पीयूष शर्मा और आज हमारे साथ में है मिस्टर आकाश चोपड़ा, अनंत त्यागी और प्रतीक कुसार। नमस्कार नमस्कार। जब नमस्कार। राजस्थान जब राजस्थान हारती है ना पीयूष, तो मुझे सबसे पहले बुरा तुम्हारे लिए लगता है, फिर अपनी फैंटेसी टीम के लिए। मु- मुझे तो बिल्कुल नहीं दुख नहीं बट होता मेरी किसी के मेरी लिए, फैंट एज लॉन्ग एज मेरी टीम जीत रही हो, मुझे किसी के लिए दुख नहीं होता। करेक्ट। ये अच्छा है, ये बेहतर है। मैं एक्चुअली फैंटेसी में वैसा ही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरी फैंटेसी टीम जीत रही। बट मेरी फैंटेसी टीम में उस दिन क्या है, गुलाबी बहुत था। और मैं भी गुलाबी पहन के गया था, तो वो जी गुलाबी हाँ। क्या मैच नहीं किया। तो आज हम्म। मैच है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। तो जो जैसा हमने लास्ट मैच में कंडीशन एक्सपेक्ट की थी वैसी थी, लेकिन विकेट पे काफी क्रैक्स देखने को मिले थे, जो कि थोड़ा सा माइंड में डाउट डाल दिए थे कि अब क्या रोड होगा, कि थोड़ा सा टर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जब हमने देखा चुकी थी ऑलरेडी कि चहल से फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग नहीं हो रही थी, तो लग रहा था एक बार के लिए कि सेकंड इनिंग्स में चेज हो सकता है, हो भी जाता। जो 21 ऑफ 26 थे देवदत्त के, वो डिफरेंस रहे। अगर अचर देवदत्त पर्टिकुलर मैच लूजिंग इनिंग्स 21 और 26, आपको लगता है वही डिफरेंस था गेम में? यस, अनफॉर्चुनेट है पर वही डिफरेंस था। और एक और चीज, मतलब सी देवदत्त का धीमे खेलना तो फिर भी शायद कवर हो जाता। आप हारे रन तो 5 रन से आप मैच हारे हो। 4 गेंदों में शून्य बनाया था। अश्विन से ओपन कराई थी। दैट मेक्स वेरी लिटिल सेंस जब आपके पास देवदत्त पाडिकल के रूप में एक ओपनर उपलब्ध है, आपके पास ध्रुव जुरेल आपने खिलाना उसको, वो भी तो ऊपर ही बैटिंग करता है। जब इतने हम्म। सारे आपके पास टॉप ऑर्डर के विकल्प हैं तो फिर वाई कॉम्प्लिकेट थिंग्स। ये मुझे लगता है थोड़ा सा ना, राजस्थान को जब आप देखते हैं तो बहुत बार होता है कि ऐसा लगता है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। इतना कर लो कि मतलब सामने वाला कंफ्यूज, खुद कंफ्यूज, एंड में एकदम बत्ती फ्यूज, सारे खत्म, मतलब आपके बल्ब भी फ्यूज हो गया। क्या है ये? फैंटेसी अश्विन को फैंटेसी अश्विन प्लेयर्स को भी ओपन कंफ्यूज। करना बनता ही नहीं था। अश्विन को नहीं ओपन बनता। करना मतलब अश्विन अपनी टीम में खुद ओपन ना करें उस वाले में, तो उन्होंने करा दिया उसको। ये क्या बात हुई है? नहीं, सोचो। स्पेशली जब आपके पास अश्विन, हेटमायर भी है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं एट द टॉप। आई डोंट नो। ध्रुव जुरैल वाज अ गुड चॉइस यार। एक्चुअली अगर आप खिला ही रहे हो, हम्म, आकाश भाई इज एब्सोल्युटली राइट यार। वो यूपी के लिए ओपन कर, भैया खिला दो यार। जब आप खिला ही रहे हो तो ओपन करा दो उससे। पर्टिकल लेफ्ट लेफ्ट, शायद मुझे लग इवन रहा था आकाश भाई शायद देवदत्त लेफ्ट भी। लेफ्ट की वजह से। लेकिन एक मुश्किल जो बढ़ गई है अब उसके बाद, वो है जॉश बटलर। क्या आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे? ऑफ कोर्स आए उसके बाद बैटिंग भी की, लेकिन सैमसन ने कहा था कि जो उनकी फिंगर है आप कैच लेने के बाद, वो बहुत ज्यादा कुछ खास अच्छी थी नहीं। तो अगर अभी भी नहीं अच्छी हुई तो हो सकता है नहीं खेले, बट उम्मीद तो है खेलने चाहिए। अनंत भाई, लगता है आपको खेलेंगे? यार एक्चुअली मेरी टीम में तो वो रहेंगे, और आई एम होपिंग कि वो खेलें। आई आई डोंट थिंक द सिचुएशन इज दैट सीरियस, जहां तक मुझे पता चल रहा है। उनके सोशल मीडिया वैसे बड़ी फिरकी लेते हैं सबकी वो, लेकिन जो काम की चीजें वो नहीं बताते कभी कभी। तो ये हमारे फैंटेसी में थोड़ी प्रॉब्लम कर देती है। बट यार वो डजंट परफॉर्म वेल अगेंस्ट दिल्ली। मेरी दिक्कत ये है, तो इसलिए मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिहाज से नहीं ले रहा, बट मैं अपनी टीम में लेने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है वो खेलेंगे। बट एज एन आरआर फैन मैं दो टीम्स का बहुत शुक्रिया करता हूँ। एक तो मुंबई इंडियंस जिन्होंने आरटीएम नहीं किया, उनके रिटेन नहीं किया उन्हें, और दूसरी दिल्ली कैपिटल्स। अगर वो दिल्ली कैपिटल्स वाला रेन कटल गेम नहीं होता तो फिर आरआर के लिए वो ओपन करने आते ही नहीं। हम्म। तो बारिश और डीसी, थैंक यू सो मच। प्रतीक भाई, आप पे चलते हैं। टॉस बायस वैसे अभी तक यहाँ पे नहीं है। लास्ट मैच में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती, लेकिन वो क्लियरली ड्यू का जो इफेक्ट है वो दिख रहा था। आपके लिए क्या चेजिंग साइड से आप ज्यादा प्लेयर्स पिक करना चाहेंगे, और आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा? 6-5-7-4 कौन सी साइड? अब तो खैर 10 ओनली बना सकते हो आप, जिस टीम के लिए बनाना चाहो। तो क्या होगा आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन? देखो, जहाँ खेलते हैं वहाँ 10-1 पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ तो मिनिमम 3 बैटर लेने पड़ेंगे। बट या चेज बायस रहेगा थोड़ा सा। बट अगेन ना, फैंटेसी टीम में मतलब जब आप बनाते हो एज अ फैंटेसी मैनेजर, राइट, आप कोशिश करते हो कि आप बेस्ट प्लेयर्स लो। मतलब वहां पर इफ यू आर गेटिंग वैल्यू इन द फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ प्लेयर एक टीम से,
तो यू विल स्टिल बैक देम इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या हो रहा है। तो इसीलिए वो वाला मैं बायस नहीं लेके आऊंगा कि अरे चेस करे तो 7 जबरदस्ती भर लो। मतलब अगर आप, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल फेस दिस प्रॉब्लम कि आरआर का अभी भी डोमिनेशन दिखेगा हमारी फैंटेसी टीम्स में, विच इज ओके, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे बैटिंग सेकंड करे, हम होप कर रहे हैं कि वो एसेट अपनी जो वैल्यू है वो देके चला जाए बस। हाँ खैर आरआर तो टीम है भी, बनती भी है, काफी काफी बढ़िया सॉलिड टीम है, बनता भी है। तो अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शंस पे कि आप किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हैं इस मैच में। ऑब्वियस चॉइसेस ऑफ कोर्स बटलर है, सैमसन है, आपके पास डेविड वार्नर है जिन्होंने रन किए लास्ट मैच में। आकाश सर आप ही कैप्टन वाइस कैप्टन। यही तीन एक्चुअली ये लॉजिकल चॉइसेस हैं। हालांकि अनंत ने मेरे दिमाग में एक वो संशय का बीज बोया है। अभी बोया है, वो छोटा सा पौधा यहाँ तक आया है, ये जब पता नहीं शाम तक बड़ा ना हो जाए, ये थोड़ा खतरा है। क्योंकि बटलर रन नहीं बनाते, आई एम लिटिल सरप्राइज्ड कि इनके खिलाफ इनके रन नहीं है। मैं चेक नहीं किया नंबर्स अभी, पीयूष का वीडियो भी नहीं देखा है। तो अगर नहीं बनाते तो संजू सैमसन, क्योंकि संजू जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, कीपिंग साथ में करते हैं, तो संजू विल बिकम माय फर्स्ट चॉइस एज अ कैप्टन एंड नॉट जॉस बटलर। और फिर वाइस कैप्टन में मैं जॉस बटलर डेविड वार्नर के बीच में हूं। पर मेरे जहन में, जो हमने इस रिकॉर्डिंग से पहले एक बात की थी, बड़ी जोर से आया है मिचेल मार्श। तो मिचेल मार्श हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में डालने का मेरा मन है, पर हो सकता है कि थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन हो जाए और मिचेल मार्श को ही कप्तान या वाइस कप्तान के रूप में चुन लिया जाए, क्योंकि स्पिन नहीं होगी यहाँ पे। स्पिन जब चाहल की नहीं हो रही, अश्विन की नहीं हो रही, तो कुलदीप की भी क्या ही होगी। और पिछले मैच में तो अक्षर को बॉलिंग भी नहीं कराई गई थी। तो मिचेल मार्श हो सकता है 3 या 4 ओवर भी डाल जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। जब टीम हारती है ना, तो फिर दबाव बहुत पड़ता है, फिर ओवरसीज प्लेयर्स को सब कुछ करना पड़ता है जो उनका शायद मन ना कर रहा हो। तो मिचेल मार्श इज द चौकस चॉइस। और मैं एक्चुअली नंबर देख रहा था, तो बटलर के अगर आप नंबर देखेंगे इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, तो सबके अगेंस्ट काफी अच्छे हैं, सबको रन मारे हैं उन्होंने, एक्सेप्ट वन बॉलर हुआ है मिचेल मार्श। 2 बॉल 2 इनिंग 2 विकेट क्या बात 0 है, रन। ये हुई ना हाँ बात। मिचेल मार्श को कुछ कुछ तो ऐसा पता है जो बाकी को नहीं पता, बस बता नहीं तो। तो ऑफ कोर्स हर बार नहीं होगा, लेकिन 2 बॉल में 2 बार आउट कर चुके हैं मिचेल मार्श, क्योंकि लास्ट मैच में बॉलिंग किए। इस मैच में भी लेफ्ट हैंडर्स है, और लेफ्ट हैंडर्स की वजह से अक्षर पटेल ने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की थी। अगेन सेम वेन्यू है, और अच्छी खासी ड्यू आपको देखने को मिलेगी, तो मिचेल मार्श की वैल्यू काफी बढ़ जाती है, और बार बार तो फेल होंगे नहीं मतलब बार। प्रतीक भाई कैप्टन वाइस कैप्टन। आकाश भाई के साथ सहमति रखूंगा वहां पर। माय ओनली ओनली चेस यहाँ पर, ओनली डिफरेंस ये देखा मेरे लिए कि जो भी चेस कर रहा है बिटवीन वार्नर एंड सैमसन, मैं उसके साथ एज अ कैप्टन जाऊंगा। वाइस कैप्टनसी एंड्रिक नोकिया, इरिस्पेक्टिव कौन सी इनिंग्स में वो बॉलिंग कर रहा है। रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं एंड्रिक नोकिया के, अगर आप देखो तो स्पेशली ही डज वेल अगेंस्ट राजस्थान। 4 गेम में उनके पास 7 विकेट है, इकोनॉमिकल रहते हैं, एंड प्लस जो नायक है ना ओपनर्स को निकालने वाला, वो शायद यहाँ पर फिर से काफी अहम साबित हो सकता है। तो पक्का एंड्रिक नोकिया मेरा वाइस कैप्टन रहेंगे, एंड वार्नर और संजू सैमसन के बीच में संजू सैमसन कैन प्ले दैट शिखर धवन वाला इनिंग्स। मेरे हिसाब से थोड़ा सा एंकर प्लस एक्सप्लोरेशन वाला जो इनिंग्स है वो सैमसन खेल सकता है यहाँ पर। सैमसन तो अटैक करने ही जाएंगे, वो तो नहीं करने वाले एंकर। और अगर आप देखेंगे राजस्थान रॉयल्स के नंबर्स अगेंस्ट स्पिन, उनका बेस्ट रन रेट, ओवरऑल टीम से बेस्ट रन रेट उन्हीं का ही है। बेस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ वो भी उन्हीं की है, और उसका जो मेन रीजन है संजू सैमसन ही है, क्योंकि राइट फ्रॉम बॉल वन स्पिनर्स को अटैक करते हैं वो, और जैसी कंडीशन है रुकेंगे तो नहीं। और मेरे पास एक इनसाइड इन्फो भी है कि नंबर्स इनके पास होते हैं कि एंकर नाम की जो कंपनी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी, इन्होंने मना कर दिया। मैं नहीं करता सर एंकर, वो किसी और को मुझे, कराओ। उसके बाद वो देवदत्त के पास गए होंगे शायद। अब वो हम नहीं बताएंगे। मैं अनंत से सवाल पूछ सकता हूँ। एक्चुअली देवदत्त की हमने बात की है, तो देवदत्त ने भी स्ट्रगल किया अगेंस्ट एंड्रिक नोकिया, और 3 बार आउट हो चुके हैं उनके अगेंस्ट। और क्लियरली जो है, अगर आपने डिस्मिसल देखे हो तो वो स्ट्रगल दिखा है, और लास्ट जो दोनों डिस्मिसल देखे हो उसमें भी थोड़ा सा लगा है कि बहुत ज्यादा वो कुछ खास अच्छे टच में है नहीं। और नंबर 4 एनीवे उनकी पोजीशन है नहीं T20। आनंद भाई कैप्टन वाइस कैप्टन। यार थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दिया एक्चुअली प्रतीक भाई ने। मैं भी एंड्रिक नोकिया के बारे में काफी सोच रहा था। एक तो जो राजस्थान के खिलाफ जो रिकॉर्ड है, ही पिक्ड अप 2 विकेट्स इन ईच ऑफ हिज लास्ट 3 गेम्स अगेंस्ट आरआर। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, मैं इसको आप त्यागी के तर्क बोलूंगा। ठीक है, त्यागी के तर्क क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो त्यागी के तर्क, पहला तर्क ये है जो प्रतीक भाई ने पहले ही बता दिया कि वो राजस्थान के अगेंस्ट विकेट लेता है। दूसरा ये कि ऐसे 20 में रिसेंटली जो है वो जॉइंट टॉप विकेट टेकर था, और वो अपना फॉर्म आईपीएल में लेके आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब ही हैड अ ब्रेक और समथिंग, बिकॉज एनीवे इंटरनेशनल खेल रहा था, फिर सीधे यहाँ आ गया और सीधे विकेट लेना शुरू कर दिया। गुजरात के अगेंस्ट भी 2 विकेट लिए थे, 2 विकेट लिए थे आई थिंक इन द लास्ट गेम।
25 विकेट्स इन हिज लास्ट मेरी टीम में नहीं थे ना, मेरी टीम तो में नहीं थे, मुझे अच्छे से दिल को पता। चुभा ज्यादा होगा। और वो जीतेंगे ये भी मैच बोल्ड। लेकिन। वो भी बोल्ड, वो भी बोल्ड। 25 विकेट है भाई, 2023 में 14 T20 खेला है बंदा, हर 13 बॉल में विकेट ले रहा है। कि कैसे ना हो मेरे कैप्टन या वाइस कैप्टनसी के चॉइसेस में से एक। अब किसको बनाऊंगा, मतलब सी या वीसी क्या दूंगा, ये मैं थोड़ा अभी टीम में बना रहा था अपनी, बैठ के ऐसी रफ बना देता हूँ, क्योंकि जैसी हमारा शो खत्म होता है बैरली, आकाश भाई तो मतलब उन, वो तो ऑक्टोपस है ना, उनके 8 हाथ हैं, वो कब मतलब 8 टीमें बना देते हैं। हमारा तो एक ही हाथ है, एक ही फोन है, तो बहुत मुश्किल लगता है। जैसे ही मैं अपना शो खत्म करता हूँ, मुश्किल से मेरे पास 7-8 मिनट रहते हैं, उसमें भी जीपे कभी कभी फंसा देता है मुझे, जैसे कि कल हुआ। खैर उसको छोड़ो, एंड्रिक नोकिया मेरी वाइस कैप्टनसी चॉइस हो सकता है। कैप्टनसी चॉइस के साथ मैं एक्चुअली डेविड वार्नर के बारे में सोच रहा था। अब बहुत मुश्किल होता है, आप बटलर जैसे बंदे के बारे में ना सोचो यार, जॉस बटलर इज दैट काइंड ऑफ अ गाय। बट जैसे आकाश भाई को हमने शुरू में थोड़ी सी इनसाइडर इन्फो दी, एक शतक है डीसी के अगेंस्ट उनका, बट उसके अलावा जो स्कोर्स हैं थोड़े से अंडरवेलमिंग रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने सोचा यार चलो आज बटलर के बजाय कुछ अलग ट्राई करते हैं। डेविड वार्नर ने आई थिंक 230+ इनिंग्स अभी तक खेली है, मतलब स्टार्ट दोनों में मिली है बंदे को। तो मैं उस हिसाब से सोच रहा था डेविड वार्नर शायद इस तरह की पिच पे गुवाहाटी में रन मार सकता है। ही इज बिन डिसमिस्ड बिलो 25 इन ओनली वन ऑफ हिज लास्ट 6 इनिंग्स। तो थोड़ा बहुत फॉर्म तो है, ऐसा नहीं है कि मतलब इतना खराब कर रहा है। ये राजस्थान के खिलाफ उनके नंबर्स की बात कर रहा हूँ, और एवरेज 48 का है राजस्थान के खिलाफ। तो ले लो यार डेविड वार्नर को, अगर हमारी सुनना चाहते हो तो, और अगर ना रन बनाए तो गाली लिख देना, और क्या, चल प्लस जाएगा। प्लस कैप्टनसी इनको काफी सूट करती है, मतलब एज अ कैप्टन ये एक या ही अलग परफॉर्म्स बेटर। है, अलग ही प्लेयर होते हैं तो। वो जो लास्ट लाइन आपने बोली है ना कि गाली दे देना अगर नहीं चले, तो वो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अच्छा चलो। अपने आप आ जाती है, वो बोलने की जरूरत ही नहीं क्या बरसता रहता है है। हमेशा। तो डेविड वार्नर अगेन एक अच्छी चॉइस होंगे। और हम बात कर रहे हैं एक अच्छी बैटिंग सरफेस है, सामने जो मैचअप्स हैं इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट वो भी काफी अच्छे हैं। बोल्ट ने जरूर 2 बार आउट किया, और बोल्ट ने सामने पृथ्वी शॉ जिनकी हमें अभी तक बात नहीं की है उनको भी काफी परेशान किया है, 3 बार आउट कर चुके हैं। 2 बार आउट कर चुके हैं रविचंद्रन अश्विन, और रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पार्टिंग अटैक बहुत ही अच्छा है। ऑफकोर्स आकाश भाई के होंगे प्ले टू अवॉइड, आगे इस बारे में और बात करेंगे। और जैसे हमने मिचेल मार्श की बात की, 2 बॉल में 2 बार बटलर को आउट किया है, वैसे ही रविचंद्रन अश्विन ने सरफराज खान को 2 बॉल में 2 बार उनको भी आउट किया। तो चल रहे बढ़िया मैचअप। रविचंद्रन अश्विन ऑफ कोर्स बैटिंग पे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इस बैटिंग लाइनअप के केस और भी बैटर्स है जिनको परेशान किया, इसमें अक्षर पटेल है, 20 बॉल में 8 रन है और 2 बार उनको आउट कर चुके हैं। तो अच्छे खासे मैचअप है, पिक करना है नहीं, देखते हैं। लास्ट मैच में भी एक बोल्ड कर गए थे, और जैसे ही ओपन आए थे तो मुझे लगा था कि आज तो गई टीम, फिर मैंने देखा यार अर्शदीप के सामने ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, फॉर्चुनेटली बट आउट हो गए बट शुरू में। बट मेरा सवाल ये है कि तुमने ये जो कहाँ से, ये तुम राजस्थान का तुम्हारा कनेक्शन है इसलिए तुम्हें पता है कि वो बैटिंग करने नहीं आएंगे? कैसे पता चला तुम्हें, ये बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि अश्विन बैटिंग करने नहीं आएंगे, हाउ डू यू नो? बता बता। मतलब कॉमन सेंस तो ये कहता है, बट राजस्थान रॉयल्स के वो तो साथ में पिछली कॉमन बार भी सेंस था। थोड़ा कम कम काम ये करता है। ये टीम हाँ वो कॉमन वही सेंस कह पे रहा हूँ, नहीं कम काम चलती सर। करता है उनके साथ। थोड़ा इनको गलत बहुत गलत मजा आता इन्फॉर्मेशन है नहीं देंगे हम एक्सपेरिमेंट इस बारे, करने में। हम व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स पे हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अश्विन अभी भी आ सकते हैं, पीयूष की इस बात को बिल्कुल खारिज किया जाए, सिरे से खारिज किया जाए। बाय गलत मत। बाय बैटिंग करने नहीं आएंगे, मेरा मतलब था ओपन नहीं आएंगे, नंबर 3 नहीं आएंगे। वो क्या हाउ है, डू यू नो? अभी टीएनपीएल हाउ डू खत्म यू हो नो? गया है, चंडीगढ़। हाउ डू यू नो? ये अच्छा है, बैकफुट पे डाल दिया आपने पीयूष को, बढ़िया, मजा आ हाउ डू? रहा ऑनरिक नोकिया है सामने, अगर ये कहना चाहते हो कि ऑनरिक नोकिया सामने इसलिए नहीं आएंगे तो मैं फिर भी आई बाय इट, बट है। पीयूष, मूविंग ऑन। आगे आगे चलते हैं, आगे। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस कर लिया मार्श कप्तान, जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है। हमने डिस्कस ये भी कर लिया कि शायद बटलर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अभी अभी खबर आ रही है कि मार्श भैया घर चले गए हैं अपनी शादी करने, और बटलर भी अनअवेलेबल रहेंगे 5 से 7 दिन तक। तो इस वीडियो में आगे आपको जहां पर भी इन दोनों प्लेयर्स का जिक्र हो, तो प्लीज ये सोचकर चलना कि हमने रिकॉर्ड किया था काफी पहले, इनफैक्ट आज सुबह को रिकॉर्ड किया था हमने, और ये न्यूज आई है अभी शाम को। तो प्लीज हमें एक्सक्यूज करना इसके ऊपर, और इन दोनों प्लेयर्स को अपनी फैंटेसी टीम से आप पक्का अवॉइड करना। आंसर क्लियर टू वाइड। लेकिन मेरा प्लेयर टू अवॉइड एक्चुअली पृथ्वी शॉ है। और मैं देख रहा था, मैंने देखा क्यों, मैंने देखा बंदे ने 7 और 12 अभी तक जो जो उसके स्कोर्स रहे आईपीएल में, नॉट जस्ट दैट, इन हिज लास्ट 70 scored 15+ only once. In his last 6 he scored 30+ only once. मुझे बंदे का फॉर्म पे शक हो रहा है, और मैं अगर प्योर नंबर्स के हिसाब से भी जाऊं तो भी मुझे गट फीलिंग मेरी जो है ना उसको नंबर्स बैक कर रहे हैं। तो पृथ्वी शॉ को मैं ड्रॉप करने वाला हूं। मैं सोच रहा हूं अपार्ट फ्रॉम द स्पिनर्स जो मैं नहीं पिक करने वाला।
बट ना अभी मैंने लास्ट मैच में भी सोच के गया था कि मैं पृथ्वी शॉ नहीं लूंगा, अब सामने मोहम्मद शमी आएंगे, बाउंसर डालेंगे और वो डिसमिसल, एग्जैक्ट डिसमिसल पहले देखा हुआ भी है मैंने वो सोचा भी था कि ऐसा होने वाला है। बट फिर लास्ट में लगा कि यार अच्छी बैटिंग सरफेस है, पिक कर लेते हैं, क्या पता 30 रन मार दे। तो ये अभी मैंने सोचा हुआ है नहीं पिक करूंगा, बट हो सकता है लास्ट के अंदर सेफ खेलने के लिए पिक कर लें। अगर अच्छा टीम में देखेंगे पृथ्वी शॉ। अगेन वही है, ये मुझे एक्चुअली पृथ्वी शॉ आपने एक नाम लिया, मैं तो कह रहा हूँ मुझे यशस्वी जायसवाल पे भी शक है एक्चुअली इस वाले मैच को लेकर, क्योंकि जब आप इसके दो एक्चुअली पहलू हैं, एक तो ऑफ कोर्स नंबर्स की बात कर ली, यशस्वी के पास तो चलो फिर भी फॉर्म है, पर दूसरी बात ये जब आपके जहन में होता है ना कि 200 वाला मैच खेल रहा हूं मैं, तो बतौर ओपनर यू गो अल्ट्रा एग्रेसिव। अल्ट्रा एग्रेसिव डज नॉट सूट यशस्वी जायसवाल एट ऑल। उनको अच्छे से खेलने का तरीका रहता है, और सामने से इस बार जो बॉलिंग होगी उसमें अनिक नौकिया भी होंगे, उसमें खलील अहमद भी होंगे, वो आसान नहीं होने वाली। वो बॉलिंग एक्चुअली विल आस्क यू टफ क्वेश्चंस, तो उस पर आप Yeah. मतलब चाहते लप्पे नहीं मार पाओगे। पर बैलेंस देखना पड़ेगा। सो पृथ्वी शॉ भी इसी वजह से सोच में थे, मेरी भी टीम में थे कि ओपन करता है, दिल्ली का पिच होगा, बड़ा पाटा होगा। पाटा तो पिच था नहीं पहली बात, बॉल 1.5 गज सीम कर रहा था, स्विंग कर रहा था। अब यहाँ पे ये पता है कि पाटा रहेगा पिच पर, सामने गेंदबाजी बहुत अच्छी होने वाली है। एक्चुअली पृथ्वी शॉ के सामने इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं होगी, माफी चाहता हूँ, सॉरी। उनको खतरा सिर्फ ट्रेंट बोल्ट से है। केएम आसिफ हैज बीन वेरी बिलो पार। तो केएम आसिफ हैज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर रन्स। प्रभ सिमरन ने भी खोल दिया था, धो दिया था। तो वो एक आपके जहन में रहेगा। अश्विन आते हैं, कब आएंगे? आ सकते हैं जल्दी, क्योंकि लेफ्टी आपको वहां वार्नर दिखेंगे। पर पृथ्वी शॉ यशस्वी में से, एंड इट मे साउंड एब्सोल्युटली अब्सर्ड, पृथ्वी स्टिल अ बेटर ऑप्शन टू पिक देन यशस्वी जायसवाल फॉर दिस गेम, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे लगता है, आई मीन बट बाकी यहाँ आप पे बताइए। एक डाउट है, अगर रवमन पावेल आ जाते हैं टीम में, राइट, एंड अगर आप देखो वो जो रोल खेलते हैं एटलीस्ट एक्सेलरेट करने वाला नीचे की तरफ, मतलब समवेयर देयर कुड बी अ केस कि रूसो ड्रॉप हो जाए शायद, वहां पर रवमन हो पावेल आ सकता जाए। है। तो आपको चाहिए होगा जो ध्रुव जुरैल ने दिखाया लास्ट गेम में भी, कि पीछे की तरफ एक बंदा चाहिए एक्सेलरेट कर पाए, या फर्स्ट इनिंग्स में भी। तो अगर रवमन पावेल भी आते तो वुड यू गाइस बैक हिम मैं सोच रहा हूँ एज टीम बना ले, अ थर्ड इजी बैटर? रहेगा। टीम मैं बना बताऊँ ले, टीम टीम बना बना ले, लेता। इजी रहेगा, क्योंकि ना वो अभी क्या है, तीन बहुत बैटर ज्यादा में कौन कौन होगा। हाँ, बहुत मिक्स हो गया है अभी, तो टीम बनाना बहुत इसीलिए। जरूरी है। और अगर आपने हाँ, टीम इसीलिए। नहीं बनाई है और विजन लेन पे गिव भी है, वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। और इसके अलावा व्यू स्पोर्ट की ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो वो भी कर लो। आनंद भाई, आपने इंस्टॉल करी है नहीं करी ऐप? कर लिए सर। मैं बहुत अच्छी कहानी भी है। जो वाह, हमारे ड्राइवर साहब हैं, जो प्लीज। हम लोग के एक ड्राइवर्स की यूनियन है, ड्राइवर्स की यूनियन में एक हमारे एक साहब जी हैं, उन्होंने कल मुझे बताया कि सर आपकी टीम में शार्दुल ठाकुर थे। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरी टीम में शार्दुल ठाकुर नहीं थे, मैं लॉर्ड ठाकुर को नहीं लेता। उन्होंने शार्दुल ठाकुर को कैप्टन और वरुण चक्रवर्ती को वाइस कैप्टन बनाया था। शार्दुल ठाकुर को कैप्टन और वरुण चक्रवर्ती को वाइस कैप्टन। विजन 11, वेल डन। पकड़ नहीं, बट लिया आपने एक बंदा। क्वेश्चन मेरा ये है, तो कल तक वो ड्राइवर थे, आज वो गाड़ी उनकी है। मैं आज चलाऊंगा उनकी गाड़ी। आई मीन शार्दुल और वरुण कैप्टन वाइस कैप्टन में, तो भाई गाड़ी उनकी होनी चाहिए यार। Our mind was blown. I was like, सर शरट गए हैं आपके। अनबिलीवेबल। 39 के आनंद भाई, कॉन्टेस्ट में बंदा पता नहीं कितने जीत गया। आनंद भाई एक बार उनसे पूछना, कल 11 बजे फ्री के स्काउट्स की रिकॉर्डिंग करनी थी हमें। मैं बोलता हूँ उनको, शाम भैया आ जाओ। और उनके Oh हैंडल God. का नाम भी मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन जय माता दी से शुरू होता है, तो एक्चुअली ये जय माता दी चॉइसेस ही दोनों। वाह, जय माता वाह। दी। एक्चुअली वरुण चक्रवर्ती मैं सोच भी नहीं सकता था पिक करने का। शार्दुल ठाकुर तो ऑफ कोर्स मैंने बात भी की थी कि ये पॉइंट सोचा था। देंगे तो सीधे 100 पॉइंट देंगे आज आपको। लेकिन वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल नहीं सोच सकता था, इतनी ड्यू थी जब, और वरुण चक्रवर्ती की जैसी फॉर्म रही है। लेकिन ऑफ कोर्स जय माता दी। जय माता दी। तो विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास में बटलर, सैमसन दोनों सबके पास मिलने वाली है। आप मिलने वाले हैं, आप में से कोई है जो ड्रॉप करेगा? No. बहुत बढ़िया। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। डेविड वार्नर सबके पास मिलने वाले हैं। अब दो बैटर जो कि आप ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, पृथ्वी शॉ है, यशस्वी जायसवाल है, देवदत्त है, हिटमायर है, और जो कि 0 या फिर 70-80 करते हैं डायरेक्ट, रायली रूसो है। वन बाय वन चलते हैं, काफी खामोशी हो गई है। अगर सर आपसे स्टार्ट करते हैं। डेविड वार्नर के बाद मैंने जो एक्चुअली पिक किया, मैंने पृथ्वी शॉ को किया यार। एज बैड एज इट मे बी, पर मैंने पृथ्वी शॉ को दूसरा बंदा पिक किया अभी। और तीसरा मैं ढूंढ रहा हूँ कि किसको रखा जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। ऐसे रूसो और रॉबर्ट पावल में तो अभी मुझे लगता है कि दोनों को पता है कौन खेल रहा है। सो जो खेलेगा वो एक टेम्पटिंग ऑप्शन बन के आएगा।
रूसो भी I mean, उनकी भी बड़ी बुरी हाल है, जब आते हैं तो भगवान भरोसे ही आते हैं सच्ची। सही बात है। स्वीपे मारेंगे फिर करेंगे। गीली बॉल है तो शायद चल जाए, मतलब वरना स्पिन के सामने ना वो भी धनिये बो देते हैं एकदम से। ऐसा हमारे एक प्लेयर होते थे, वो कहते थे धनिये बो दिए, तो वो धनिये बो देते हैं कई बार आके। तो मैंने एक पिक कर लिया, दूसरा कर लो भाई, पृथ्वी शॉ मैंने कर लिया डेविड वार्नर का पार्टनर। मैं यशस्वी मैंने पिक आनंद नहीं भाई, किया, आप आप ऐड कोई करना करना चाहते चाहता थे? है? हाँ, मैं देवदत्त पडिक्कल को एक्चुअली लेना चाह रहा था। मैं तो उसको एक डिफरेंशियल पिक की तरह भी सोच रहा था, बिकॉज अगेंस्ट दिल्ली ही स्कोर्ड मोर रन्स देन अगेंस्ट एनी अदर ऑपोजिशन। अब वो भले ही पिछले उनके मैच में मोस्ट रन दूसरे, हाँ, उनके मोस्ट रन दिल्ली के अगेंस्ट आए हैं, बट आपको नहीं लगता फॉर्म और जिस पोजीशन पे वो खेल रहे नहीं हैं, अगर और जॉस बटलर, संजू सैमसन रन किए तो वेस्ट? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और पिछले मैच में तो वो 2-3 विकेट भी ले गए थे, मतलब बिना चाहे। तो नोकिया के अगेंस्ट बिल्कुल। जो स्ट्रगल वाली बात आपने बताई कि 2-3 बार आउट हुए हैं वो नोकिया को, तो मैंने सोचा थोड़ा, बट मैं पडिक्कल के साथ जाऊंगा। आई एम एक्चुअली लीनिंग टुवर्ड्स व्हाट आकाश भाई सिंह, कि मैं जायसवाल को ड्रॉप कर दूंगा, बट मैं पडिक्कल को ले लूंगा। और पृथ्वी शॉ तो मैं अवॉइड कर ही रहा हूँ, तो मेरा कुछ ऐसा मिक्स बनता हुआ नजर आ रहा है अब, एज सुन एज द सीरीज हेल्प्स। हम्म। प्रतीक भाई, आप भी उन लोगों में से हैं जो कि दुनिया की सारी लीग खेलते हैं। आपके पास तो खैर वैसे समय बहुत कम है, बट आप तब भी खेल लेते हैं। मेरी तरह मेरे पास तो समय बहुत है। बट राइली रूसो के साथ ये क्या पैटर्न है? ये इंसान आखिर कैसे इतना कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है कि एक मैच में 0, दूसरे में 70-80, फिर 0-0-0, इतने जीरो कैसे? मतलब ही लव्स एवरेजेस, तो चाहते हैं कि मेरी एवरेज वाली लाइन कहीं ना कहीं मेंटेन रहे, बट वो बहुत ज्यादा बाइनरी है भाई, वो बाइनरी है, 0-1 0-1 पे चलता है। नेट नेट 30-40 पे आपको ओवर 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 कपल ऑफ इनिंग्स दे जाते हैं। बट एनीवेज, मतलब फॉर मी, मतलब मैं एक में 100 करूंगा, एक में 0, एवरेज तो 50 का ही ना मेरा। करेक्ट, मतलब मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगा गेस करने का कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। तो वो है, बट एटलीस्ट फॉर मी हेटमायर विल बी दैट सेकंड बैटर मेरी टीम में, अबव एनी ऑफ दिस, बिकॉज अगेन वो बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर हैं फ्रॉम राजस्थान, जो वैल्यू दे जाते हैं। बट ना हम ऑब्वियसली, बिकॉज इसकी अनफॉर्चुनेट, हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि वो दिल्ली में था तब भी अनफॉर्चुनेट था, यहाँ पर भी क्योंकि वो बहुत नीचे बैटिंग कराई है। अगर मान लो बटलर इज नॉट अवेलेबल, आई एम होपिंग कि वो थोड़ा सा ऊपर प्रमोट हो जाए, एंड हेटमायर डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे एज द सेकंड बैटर। बटलर नहीं होगा तो खेलेगा कौन? रूट खेल जाएगा क्या? पॉसिबली, पर अगर पॉसिबली। हाँ, अगर अगर रूट खेलता है तो अगेन देवदत्त पट्टिकल है, किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऊपर जाने की। तो तो रूट मेरी टीम में आ जाएगा। उनके पास एक एक ऑप्शन और है, डोनोवन फरेरा का, जो कि हाँ, वो यूज बहुत कर नीचे सकते खेलता हैं है। एज अ फिनिशर। और मिडिल, इनकंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर। राधा एक को ही भी मैच रूट। में ऐसे 20 में रन किए थे, पहला मैच जिसमें आके विकेट भी लिए थे, रन भी किए थे, उसके बाद से कुछ नहीं किया उन्होंने। और इसके बाद चलते हैं हम ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो इसमें ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि होल्डर, मार्श, अक्षर पटेल, मुझे लगता है आप तीनों की टीम में मिल जाएंगे। जी सर, बिल्कुल। कोई है ड्रॉप अक्षर करने एंड वाला? 50-50 यार, अक्षर एंड अक्षर नो। 50-50 टू बी ऑनेस्ट। अक्षर का है, क्योंकि हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि बैटिंग के रन देता है, पर अगर मान लो इनकी बैटिंग सेकंड है, तो बैटिंग सेकंड में कितनी बैटिंग आ पाएगी नहीं आ पाएगी। मे बी यू वांट टू लोड योर टीम विद बैटर्स। तो हो हम्म। सकता है आप एक हेटमेयर को भी आपने रख लिया और आपने रूसो को भी रख लिया, तो आपने 4 बैटर रख लिए इंस्टेड कि छोड़ यार, अक्षर की बैटिंग के अगर पॉइंट्स के लिए खेल रहा हूं तो माइट एज वेल पिक अ प्रॉपर बैटर। सो वो एक सोच के साथ आप शायद जा सकते हैं। तो अक्षर इज नॉट कंफर्म्ड इन माय टीम राइट नाउ, कंसिडरिंग पिछले मैच में बॉलिंग की नहीं थी। लेफ्टी तो यहाँ पे भी है, यशस्वी है, फिर देवदत्त है, उसके बाद हेटमायर है। तो फिर इतने लेफ्टी तो यहाँ पे भी है, फिर नहीं कराएगा वार्नर बॉल तो क्या कर लूंगे। और ड्यू। और ड्यू। ड्रॉप ड्रॉप कर देंगे, नहीं कराएगा तो अगले मैच में ड्रॉप कर देंगे। फिलहाल के लिए दो ऑलराउंडर के साथ चलते हैं, जो कि होल्डर, मार्श। और होल्डर की हमने लास्ट मैच में बात की थी कि जैसे ये बॉलिंग लाइनअप है, होल्डर डेथ में जरूर करेंगे। 2 ओवर्स किए थे उन्होंने, इंक्लूडिंग 20th ओवर। और मैं काफी बार बोल चुका हूँ ये, सिंस आईपीएल 2020 बेस्ट स्ट्राइक रेट जो है आईपीएल में डेथ ओवर्स में जेसन होल्डर की ही है। और एज ओ वाह। फैंटेसी प्लेयर्स आपको वही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट उनकी स्ट्राइक रेट बुमराह, हर्षल पटेल, ब्रावो, जितने भी टॉप क्वालिटी डेथ बॉलर्स हैं उनसे ज्यादा है। तो आप जरूर रख सकते हैं उनको। और बॉलिंग सेक्शन में एंड्रिक नोकिया, ट्रेंट बोल्ट, इन दोनों पे सहमति सबकी? यस। वन जी सर। 100%। यस। एंड खलील। बहुत बढ़िया, एंड खलील। घर जल्दी आने एंड को मिलेगा खलील। आप। खलील एंड टू फॉर खलील। मी। खलील खलील इज अहमद क्वालिटी। सामने जायसवाल हो गए, जो कि ऑलरेडी थोड़ा लेफ्ट के स्ट्रगल कर रहे हैं, 7 बार आउट हो चुके हैं इस लेफ्ट आर्म पेस। और खलील अहमद विद द न्यू बॉल स्विंग तो कराते हैं, हालांकि बहुत अच्छी कोई रिसेंट फॉर्म नहीं रही है, बट विकेट तो अभी भी लेके जा रहे हैं।
और तीसरे बॉलर आपके खलील अहमद हो चुके हैं। इसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे प्रतीक भाई? आप, आपके पास ऑप्शन है चहल का, आपके पास ऑप्शन है कुलदीप यादव, और के एम आसिफ जो कि आप नहीं पिक करेंगे, मुकेश कुमार जो कि अब दिल्ली एट सम पॉइंट कभी ना कभी तो ड्रॉप करेगी, या फिर इम्पैक्ट प्लेयर में रोटेट करती रहेगी चेतन सकारिया, खलील और मुकेश कुमार को। आपके लिए एक और कोई ऑप्शन? तो मेरे लिए बस एक है कि बिकॉज वो अक्षर पटेल वाला हम पिक नहीं ले रहे, तो 11th प्लेयर की एक जगह बनती है। तो 11th प्लेयर में या आप एक एक्स्ट्रा बैटर लोड कर लो, या आप अक्षर पटेल की तरफ जाओ एज अ बैटर, बिकॉज दिल्ली के लिए रन अगर कोई मार रहा है आफ्टर वार्नर तो कहीं ना कहीं अक्षर है। आई वुड स्टिल बैक चहल हियर। वाइल हमने कहा, मतलब मैंने पहले भी कहा था कि शायद स्पिनर्स को ड्रॉप करूंगा यहाँ पर जिस क्वालिटी का वो बॉलर है, अगर मुझे रिस्क लेना हुआ और किसी स्पिनर को बैक करना हुआ तो मैं चहल को बैक करूंगा अहेड ऑफ एनीबडी, बिकॉज जो कॉन्फिडेंस कैप्टन आपकी बॉलिंग में जताते हैं ना, उससे भी आपको थोड़ा सा एक बम्प मिलता है कि यार मैं कुछ कर दिखाऊंगा। लास्ट गेम में भी एक विकेट आई थी, एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे थे कहीं ना कहीं, बट आई वुड बैक चहल एज माय 11th प्लेयर। मेरी भी टीम में चहल जरूर देखेंगे, क्योंकि जिस फेज में एक तो सैमसन उन्हें यूज करते हैं और वो जितना ज्यादा फ्लाइट देते हैं, जो लाइन डालते हैं, अच्छे चांसेस हैं कि तब भी विकेट्स ले जाएंगे, क्योंकि रन्स तो खाएंगे जैसे उन्होंने लास्ट मैच में खाए, लेकिन हो सकता है विकेट्स भी ले जाएं। तो ये बन गई हमारी टीम। और अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आपको आना पड़ेगा टेलीग्राम पे, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता हम किसको पिक करने वाले हैं। हो सकता है 5 मिनट बाद अभी हम सोचे यार ये तो मैंने गलत पिक कर लिया। तो अभी तो बहुत समय है, इसलिए टेलीग्राम पे जरूर आ जाइएगा आप। और वो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको जब पता होगा कि हमारे कैप्टन कौन है, वाइस कैप्टन कौन, किसको हमने ड्रॉप किया, तो आप बेहतर रूप से गाली दे पाएंगे, आपको पता होगा। अच्छा बेटा, ये डाल के, अच्छा इसको कैप्टन बनाया था, हाँ? सुबह तो बहुत आगे ज्ञान दे रहे थे आप। ये तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज का गिव अवे जो है वो आपको मिलेगा 500 रुपीज का अमेजॉन वाउचर, अगर आप करेक्ट गेस कर लेते हैं तो। और 500 का होगा ऑन टेलीग्राम। हमारा बजट कम है, विजय में जितना पैसा नहीं है, लेकिन जितना है उतना बांट रहे, तो आगे जरूर ले जाओ। और गिव अवे का क्वेश्चन पूछेंगे आज प्रतीक भाई। यशस्वी जायसवाल के रन्स गैस करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी। मेरे लिए नंबर होगा 23। 23। आकाश सर? 13। 13 तो दो टीमों में नहीं आ रहे। आनंद भाई आपकी? यार खलील डिसमिस कर देगा 9 पे। ओ गॉश, ओके। एक 9 चौका पे? पड़ेगा बट, एक चौका पड़ेगा बट। वैसे लास्ट मैच में फर्स्ट बॉल 6 के साथ स्टार्ट किया था उन्होंने। सैम करन। नाइस, देयर यू गो। तो मैं थोड़ा मैं आकाश चोपड़ा चले जोन में जाता जा रहा हूँ हूँ। कि अगली बॉल पे विकेट आ रहा है, अगली बॉल पे चौका आ रहा है, मतलब बट आई नो बट अब भाई कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, ऐसा मैंने, क्या है। अरे लग गया तो लग गया, तो लगता है लोगों को, ये आपको नहीं चुप, मतलब ऐसा फील होता है लोगों अब को। हम ही ने लगवाया है। हाँ ठीक है, ओके। तो मैं, मेरा बचा है लास्ट, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बोल देता हूँ, मुझे लगता है 26 रन। तो अब आपकी टीम में होंगे या नहीं वो कमेंट करके बता दो, और आपको क्या लगता है कितने रन वो करने वाले हैं। और अगर आप हुए एग्जैक्ट और फास्टेस्ट, क्योंकि अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो गए तो जो फास्टेस्ट होगा उसको हम दे देंगे अमेजॉन वाउचर, और अगर कोई भी नहीं हुआ तो क्लोजेस्ट जो हुआ उसको भेज देंगे। ठीक है, तो आज की स्पोर्ट्स काउट्स में इतना ही, और होपफुली आप बोर नहीं हुए होंगे और मजा आया होगा। और जो हमने थोड़ी बहुत काम की इनसाइट जो आपको दी है वो आप मैच में यूज कर पाएंगे, अच्छी टीम बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल सुबह फिर आ जाना, और टेलीग्राम पे भी आ जाना, वहाँ पे गिव अवे करेंगे, और टीम के लिए भी आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अनंत भाई, अरश भाई और प्रतीक भाई। थैंक यू, थैंक यू। टाड़ा।